इंस्टाग्राम की असली सच्चाई शायद तुम्हें नहीं पता है, और कुछ लोगों के लिए जिन्हें वो सच्चाई सामने दिखती है तो भी उस पर बात नहीं करते। इंस्टाग्राम खोल के महज 10 मिनट के अंदर स्क्रॉल करते करते तुम्हें ऐसी चीजें दिखेंगी जो एक जमाने में द नॉर्म ऑफ एमएमएस न्यूडिटी को क्वेश्चन करती थी। ऐसी चीजों पे लीगल केस होते थे और आज धड़ल्ले से इंस्टाग्राम पर चलाए जा रहे हैं, भले ही उसके यूजर्स छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग, लड़के हो या लड़कियां। एक पूरी डिबेटेबल लाइन ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस वल्गैरिटी के स्केल को इस तरह से भुला दिया गया है कि अब तो इंस्टाग्राम खुद पकड़ा गया है रिकमेंडिंग सेक्सुअली हाइप्ड कंटेंट 13 साल के बच्चों को। अगर तुम मेरी बात से डिसएग्री करते हो तो इसका एक्सपेरिमेंट तुम खुद कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओ, अपने एक्सप्लोर पेज को खोलो, अगर उस पर भी भरोसा नहीं होता है एक नई आईडी बनाओ, फिर एक्सप्लोर पेज खोलो, स्क्रॉल थ्रू करो, एंड जो ये सर्वे कहता है कि महज 20 मिनट में तुमको अपने डिस्कवर टैब पे जो कंटेंट दिखने लगेगा उसे शायद तुम इंस्टाग्राम के फोर्स एल्गोरिथम को तो समझ ही जाओगे, लेकिन तुम्हें इंस्टाग्राम की एक रियलिटी जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है पर पता सबको है वो साफ दिखेगी। जो तुम्हें देखना है एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, फन, वो नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि जो बहुत तमाशे पर बिक सकता है वो दिखाया जा रहा है। जिसके चलते आज बहुत से मायनों में एक लड़कियों के लिए सुंदरता के ऐसे मटेरियलिस्टिक नॉर्म सेट कर दिए गए हैं कि मानो अगर उनके जैसे ना दिख पाए तो उनकी एंटायर एग्जिस्टेंस, सेल्फ वर्थ का कोई वजूद नहीं है। एक सेंस ऑफ एक्सप्रेशन भी है जहां छोटी ड्रेसेस या क्लासी स्कर्ट्स तो कई ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स भी शोकेस करती हैं, बट इनको अगर कंपेयर करो टू द सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो अपना कंटेंट सेल कर रही हैं अपने एक हाइपर सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट से, अभी डाउनलोड करो, जहां एक सेंस ऑफ एक्सप्रेशन की लाइंस मानो खत्म सी लगती हैं। और बात तो तब और खराब हो गई जब कुछ इन्फ्लुएंसर्स इसी वल्गैरिटी के बलबूते पर रियलिटी शोज में जा रहे हैं, और जो मैं करती हूँ शायद वो उसी के लिए मुझे फॉलो करते हैं। तो हम देखेंगे कि आप करती क्या है। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, महंगे घर खरीद रहे हैं, पॉपुलैरिटी पा रहे हैं, और ना जाने कितने लोग सिर्फ उस पॉपुलैरिटी को देखकर इंस्पायर हो रहे हैं। और वो लाइन जिसकी डिस्टिंक्शन को अगर तुम्हें समझना है तो इन दो तरीके के इन्फ्लुएंसर्स के कमेंट सेक्शंस में जाकर ही समझ सकते हो। एक तरफ सपोर्ट है, अप्रिसिएशन है, इंस्पिरेशन है, तो दूसरे पर डीएम फॉर फन और सर्विस अवेलेबल जैसे कमेंट्स की भरमार। और अगर इसमें थोड़ा और डिटेल में घुसोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि एक पूरी मानो पॉर्न एस्कॉर्ट सर्विसेज की इंडस्ट्री चल रही है हमारी आंखों के सामने इंस्टाग्राम पर, जो इतनी एक्सेसिबल है कि बच्चे भी ऑनलाइन पेमेंट कर कर इन सर्विसेज के पैकेजेस आराम से खरीद सकते हैं। अब इन बच्चों की पढ़ाई पर जो हार्म हुआ वो हुआ, लेकिन जो सेक्सुअलिटी को लेकर एक इनसेंसिटिव एटीट्यूड, एक कंसर्निंग अप्रोच जिसे अब ट्रेंड समझकर बच्चे अपने इंस्टाग्राम पर देखने लग गए हैं, और सिर्फ देखना नहीं बनाने भी लग गए हैं। लेयर इतनी डीप की वल्गैरिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन और पॉर्न के बाद तो पूरी की पूरी एक बेटिंग इंडस्ट्री इस कंटेंट पर चल रही है, जो 11 रुपए की एंट्री फीस, 51 रुपए की एंट्री फीस पे लोगों का एक समय लाखों के डेट्स लगा देती हैं, जिसमें से ज्यादातर या तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर एक क्लास लाइफस्टाइल का लालच ऐसा दे दिया जाता है कि कितने रिपोर्टेड केसेस में तो ये बच्चे क्राइम करते, अपने ही माता पिता के मर्डर करते तक पाए गए हैं। एंड इस वीडियो में तुम्हें इंस्टाग्राम की जो सच्चाई पता चलेगी उससे समझ आएगा कि इंस्टाग्राम अब एक ऐसा डिजिटल मार्केट प्लेस बन गई है जहां कपड़ों, ट्रैवल, बाल उगाने वाले प्रोडक्ट्स के स्पॉन्सर्स और एड्स तो होते ही हैं, लेकिन एक स्कैम, बेटिंग, पॉर्न, एस्कॉर्ट सर्विसेज, वल्गैरिटी के लिंक्स भी बड़े आराम से प्रमोट करे जा रहे हैं, जिसमें परेशान सिर्फ वो लोग नहीं है जो इन स्कैम्स में फंसते हैं, परेशान है वो लोग जो वो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जिनका कंटेंट उनकी मर्जी के बिना मिसयूज करा जाता है। पेरेंट्स हेल्पलेस हैं, बच्चे हेल्पलेस हैं, लोगों के साथ स्कैम करे जा रहे हैं। हालत इतनी खराब है कि लोग बेसलेस डिबेटें फेंक रहे हैं कि क्योंकि यूथ का ऐसे कंटेंट की वजह से दिमाग बदल रहा है तो एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट को 18 से कम करके 15-16 कर दो। मतलब प्लेटफॉर्म के यूजर्स को, बच्चों को एटिकेट नहीं, सेक्सुअल एजुकेशन नहीं, उन्हें सेंसिटिविटी, सेंसिबिलिटी नहीं सिखानी, बस इस प्रॉब्लम से हार मान लेनी है। एंड इंस्टाग्राम की ही आड़ में तो ना जाने कितने ऐसे सोशल मीडिया साइट्स हैं जो शायद लीगली वायबल भी ना हो, पर न्यूडिटी और शॉक वैल्यू पे अपना गेम खेलते खेलते आज वन ऑफ द टॉप 10 एप्स ऑन गूगल प्ले का टाइटल भी पा लिया है। सोशल मीडिया फेम और क्लाउड के लिए लोगों की इंटेंशन इतनी खराब कि बच्चे
बच्चे अपनी माँ के साथ सेक्सुअली हाइप रील्स बना रहे हैं। रेप वीडियो सोशल मीडिया पर 100 रुपए से भी कम रेट में बेची जा रही हैं। जैसे 2024 में हुए कोलकाता रेप केस में भी सोशल मीडिया पे ट्रैफिक बढ़ाने के लिए उसके वीडियोस को एज रेप पॉर्न की तरह पब्लिश किया जा रहा था। क्या सेक्स, जो कि एक टबू सब्जेक्ट है, जिसके बारे में काफी मायनों में हमारा देश अनएजुकेटेड है, बात करने में कतराता है, उसको एक टूल बनाकर यूज करा जा रहा है फॉर अर्निंग मनी। क्योंकि इंस्टाग्राम पर व्यूज और लाइक्स के तो कोई पैसे मिलते नहीं, तो क्या सिर्फ वैलिडेशन और स्पॉटलाइट पाने के लिए इतना ओवर सेक्सुअलाइज कंटेंट सिर्फ बेचा जा रहा है? क्यों कई बार ऐसे कंटेंट को ब्लॉक करने के बाद, रिपोर्ट करने के बाद भी इनकी विजिबिलिटी कम ही नहीं होती है? एंड किसकी जिम्मेदारी है हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को, हमारी यूथ को सोशल मीडिया के इस नेगेटिव एस्पेक्ट से बचाने के लिए, या हम सब ने मिलकर हार मान ली है? इस वीडियो की रिसर्च करते हुए तो दिल भी सहमा और कई बार खून भी खौला, लेकिन अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए आज इस वीडियो में हम हर वो एक प्रॉब्लमैटिक पॉइंट को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे तुम्हारा एटीट्यूड, परसेप्शन टुवर्ड सोशल मीडिया पूरा बदल जाएगा। तो इसको एंड तक देखना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। हमारा एफर्ट अप्रिशिएट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस टॉपिक को तुम चाहते हो कि और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करो। और इस सोशल मीडिया की, इंस्टाग्राम की प्रॉब्लम समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले समझाते हैं कि डिफरेंस होता क्या है आखिर सेल्फ एक्सप्रेशन, न्यूडिटी, कंटेंट और वल्गैरिटी के बीच। इस डिफरेंस को समझने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत एविडेंट है। मानो इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर बटन दबाते ही अगर तुम्हारा एल्गोरिदम संस्कारी वीडियोस पे, दिल टूटे आशिकों वाली रील्स पर, मीम्स पर, कॉमेडी पर आके दिखता भी है तो विद इन मिनट्स हाइपर सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट की भरमार आने लगेगी। एंड बिफोर यू नो इट, तुम उनके बीच में बस स्क्रॉल करे जा रहे हो, लोगों के कमेंट पढ़ रहे हो, स्क्रीन को निहार रहे हो विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट, कि ऐसे रील्स पर जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, हजारों में कमेंट्स हैं, लाखों में लाइक और शेयर हैं, तुम्हारा भी एक व्यू का, एक लाइक का, एक शेयर का योगदान जा चुका है। एंड इट इज जस्ट एज यू से द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो कहानी का तात्पर्य इतना सा कि सोशल मीडिया पर सेक्सुअलाइज, अट्रैक्टिव लोगों की, अट्रैक्टिव कंटेंट की कोई कमी नहीं है। एंड अगर तुमने इनके सेल्फ एक्सप्रेशन को, इनकी आर्ट को क्रिटिक करने की कोशिश भी करी, तो पूरी एक ऑडियंस है जो तुम्हारे सामने आ जाएगी, जो इस कंटेंट को एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, अ फॉर्म ऑफ रिफॉर्मिटी, अपने समाज की बेड़ियों से तोड़ के निकलने वाले एक्सप्रेशन के रूप में देखती है, टैगिंग देम एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ सेक्सुअलिटी। एंड इसलिए हम इस बारे में प्रीची नहीं होंगे, सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, रूही देसानी एक इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर है जो कॉमेडी स्किट्स, डांसिंग रील्स, ब्रांड कोलैबोरेशंस पर वीडियोस बनाती हैं। वो बहुत मेनस्ट्रीम है, पॉपुलर है, बड़े बड़े एक्टर्स जैसे प्रियंका चोपड़ा, विकी कौशल के साथ कोलैब करती हैं। एंगेजमेंट की भी कोई कमी नहीं है, 1 लाख लाइक्स एवरेज है। एंड दिस इज अनदर इन्फ्लुएंसर रायसर सांची, अ मॉडल टर्न्ड एक्टर जो एक्टिंग रील्स, डांस रील्स बनाती है। इनका रिसेंट काम शायद फुकरे 3 के आइटम सॉन्ग कम टाइटल सॉन्ग वे फुकरे में फीचर हुई थी, विद नो सेलिब्रिटी कोलैबोरेशन, नो बिग ब्रांड एंडोर्समेंट्स। इनके रील के यूजुअल व्यू काउंट 3 लाख से 5 लाख और बहुत सी रील्स तो मिलियंस में व्यू काउंट पे जाते हैं। अब ये दोनों के फॉलोअर लगभग सेम है, 2 मिलियन के आसपास। अब इस एग्जांपल्स को एक तरफ रखकर थोड़ा अलग डायरेक्शन में जाते हैं। इसी इंस्टाग्राम पर जब तुम अपने प्रोफाइल पर डिस्कवर का बटन दबाओगे, एक फीमेल इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल खोलोगे, रील्स पर जाकर जरा रील्स के व्यू काउंट को देखोगे, स्क्रॉल करते रहोगे तो देखेगा कि ज्यादातर रील्स में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख व्यूज हैं। और सडनली एक रील दिखेगी विद द व्यू काउंट ऑफ 2 मिलियन, 3 मिलियन। उस रील को खोलना और तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि उस रील पर बाकी वीडियोस के मुकाबले लाइक्स और व्यूज और शेयर्स का रेशियो इतना बढ़ा हुआ क्यों है। मिलियंस में फॉलोअर लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हजारों पे सालों की ऑडियंस इंटरैक्शन, एक कंसिस्टेंसी टू पुट आउट कंटेंट लगता है। बट फिर भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे कैसे निकल जाते हैं जो सिर्फ 30, 38, 50 पोस्ट पे वो सेम लेवल के फॉलोअर्स लेके बैठे हैं। कई बार तो वीडियो की थंबनेल कुछ ऐसी होती है और वीडियो खोलने के बाद वीडियो कुछ और। सेल्फ एक्सप्रेशन मानता हूं मैं कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की चीज है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब आप उस चीज के नाम पर किसी के भी घर पर पत्थर मार दो। अंडर एज गर्ल्स को सेक्सुअलाइज भी किया जा सकता है, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी बनाए जा सकते हैं, ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हुए बेटिंग एप्स को प्रमोट भी किया जा सकता है, किसी को गाली दे सकते हो, क्योंकि सेल्फ एक्सप्रेशन की कोई सीमा या स्पेसिफिक लिमिट तो नहीं होती है। क्योंकि सेल्फ एक्सप्रेशन तो ये भी है और ये भी, जहां टैटू आर्टिस्ट फुल ऑन सटल हिंट्स ऑफ प्रोवोकेशन से मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स खींच रहे हैं। गेट रेडी विद मी की रील्स के नाम पे ऐसी वीडियोस पब्लिश हो रही हैं जो सालों पहले लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर देती थी। लीगल केसेस और FIRs में एज MMS सबमिट की जाती थी। संतूर मॉम के टैग लगाकर रील्स शेयर की जा रही हैं और उनको फॉलो करने वाले भी हैं जिनके न्यूज सेगमेंट्स पे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। 10 मिलियन फॉलोअर्स की डिमांड रखी जा रही है कि उसको पूरा होने के बाद हम अपना असली रिश्ता लोगों को बताएंगे। हम दोनों
क्या लगते हैं, क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। तो हमारे इंस्टा पे हमें 10 मिलियन फॉलोअर्स की छोटे बच्चों के साथ साफ साफ हरासमेंट हो रहा है, पर व्यू काउंट, लाइक्स और शेयर्स के लिए सब इग्नोर किया जा रहा है और इनके कंटेंट को फनीज के लिए, मीम्स के लिए शेयर भी किया जा रहा है। तो सोचने वाली बात यह है ना कि एक सोशल मीडिया साइट पर जहां आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ कनेक्टेड रह सकते थे, उस पर ब्लर फीचर डालने की जरूरत ही क्यों पड़ी? या इस एक्सप्रेशन को प्रमोट करने वाली एप्स को कई देशों में 16 साल से नीचे के लोगों के लिए बैन क्यों करा जा रहा है? क्यों सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ वैलिडेशन, एक ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट होना एक नॉर्म नहीं, एक नॉन नेगोशिएबल बन गया है, जिसके नॉर्म्स अगेन बहुत कंफ्यूजिंग होते जा रहे हैं। फिट लुकिंग लोग बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हैं, लेकिन जब कोई ओबीस इंसान उसको फॉलो करता है तो उसे ही ट्रोल भी किया जाता है। जैसे चबी ट्रोलर उर्फ गीता महेश्वरी ने रिसेंटली बेशरम रंग को रिक्रिएट किया था, ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, बट उनको ट्रोल किया गया एक अनफुलफिलिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए। और वहीं डॉली सिंह को ट्रोल करा गया अपनी स्किनी अपीयरेंस के लिए। इतनी पतली हो गई हो कि तुम्हारा कुछ हो जाएगा। पीपल ऑल्सो अराउंड यू से तेरे सही किया, you know, boys want curves. तो मतलब एक स्केल तो एग्जिस्ट करता है, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब मानो एक एग्जाम है जिसमें पासिंग मार्क्स से कम नंबर लाए तो भी फेल, पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाए तो भी फेल। तो फिर ये भी सही है, ये शेप, ये साइज भी सही है और यही सबको बनाना भी चाहिए। पर इसी स्केल पर फिट होते होते 16 साल के बच्चे साइबर बुलिंग के वजह से सुसाइड जैसे क्रैश एक्शंस भी ले रहे हैं। तो फिर इसीलिए सही सवाल ये है कि किसके सेल्फ एक्सप्रेशन को सपोर्ट किया जाए और किसकी कंसर्निंग, प्रोवोकेटिव न्यूडिटी को, वल्गैरिटी को डिसग्रेस किया जाए। क्योंकि इस स्केल पर तो सब फिट होते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन पर किसी का कंट्रोल है तो तुम उसे तानाशाही कहोगे। एंड इसीलिए एक जेन्युइन लॉजिकल स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि दिक्कत किसी के सेल्फ एक्सप्रेशन से नहीं है, क्योंकि दिक्कत है तो उस सेल्फ एक्सप्रेशन से होने वाले हार्म से, जो कई मामलों में दबे पांव, कई मामलों में खुले आम खेला जाता है और जिसका तुम्हें उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा भी नहीं है। ये कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना वाली फिलॉसफी को, जो सदियों से चलती आ रही है, अगर हम हल्का सा एड्रेस करें, उससे होने वाले हार्म को एड्रेस करें, तो उस इंपैक्ट के जो सोशल मीडिया और इस फिलॉसफी से आता है कई लेवल्स हैं। जैसे एक बेस लेवल पर अगर तुम अपना कुछ करने निकलो जो नॉर्म से अलग है, तो घर वालों के, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के ताने शुरू हो जाएंगे। जैसे इंस्टाग्राम पर गेट रेडी विद मी रील्स बनाने वाले क्रिएटर्स का पीओवी शायद एक फैशन को केटर कर रहा है। वो वीडियोस जो हाइपर सेक्सुअलाइज्ड हैं, उनको भी अगर तुम एक फोर्स सेंसिबिलिटी के लेंस से देखने की कोशिश करोगे तो शायद वो अपनी सेक्सुअलिटी, अपनी फिजिकल पर्सनालिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर अपने पसंदीदा काम में एक स्टेबल इनकम आ रही है, वैलिडेशन मिल रहा है, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन तब तक जब तक वो इसी लेवल तक सीमित है, क्योंकि बनाने वाले के हाथ में ये कंट्रोल नहीं है कि कब उसका इंपैक्ट एक अलग लीग में पहुंच जाए। क्योंकि प्रेजेंट करने वाले की और उसको कंज्यूम करने वाले के बीच में जब एक इंटेंशनल दीवार नहीं है, तो ये डिफरेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी कई मायनों में कंसर्निंग और शेमफुल ही होती जाती है। क्योंकि जब उस एक्शन पर तुम और लाइमलाइट पाने लग जाओगे, तो वो तानों के लेवल अपग्रेड होकर एक स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट बन जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग हेट बन जाते हैं। एंड अगर तुम्हें रेजिलियंस है, हिम्मत है, पढ़े लिखे स्ट्रीट स्मार्ट होने वाला एटीट्यूड है, तो इस हरासमेंट से लड़ना भी मुश्किल नहीं होता। और यकीन मानो, ना जाने कितने लोग हैं जो इस लेवल ऑफ इंपैक्ट तक पहुंचकर ही अपनी हार मानकर चुप हो जाते हैं। इस नेगेटिव कल्चरल इंपैक्ट और जनरेशनल इंपैक्ट का डिफरेंस तुम तभी समझ सकते हो जहां मिलेनियल्स की प्यूबर्टी स्टेज में उनके हाथ में क्रिकेट बैट, बुक्स आई, लूडो आया, तो वहीं जेन जी, जेन अल्फा और जेन बीटा के हाथ में आएगा उनकी प्यूबर्टी में स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, जिसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। इजी एक्सेसिबिलिटी टू न्यू नॉलेज, कल्चर, इजी एक्सपोजर टू इंटरनेशनल मार्केट ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस। तुम लोग ये वीडियो भी उसी एक्सेसिबिलिटी की वजह से देख रहे हो। और यहीं पर अगले लेवल वाले इंपैक्ट्स भी देखने को चालू हो जाते हैं, जहां ऑनलाइन हरासमेंट, थ्रेट्स और ताने आने शुरू होते हैं। और वो लोग जो इन्हें हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो कहानी एक अलग एक्सट्रीम में चली जाती है, जहां विक्टिम्स को परफॉर्म करने पड़ते हैं ऐसे अनफॉर्चुनेट एक्शंस लाइक सेल्फ हार्म, उनको होता है डिप्रेशन एंड अनफॉर्चुनेटली इवन सुसाइड। जैसे भी कुछ समय पहले ही a 16-year-old मेकअप आर्टिस्ट प्रांशु यादव died by suicide because of the hateful comments he had on his sexuality and freedom that he expressed on Instagram. एंड अगर तुम सिर्फ इस कंटेंट के कंज्यूमर हो, क्रिएटर नहीं, तो तुम्हारे लिए तो एक अलग लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स बिछी बैठी हैं, जहां एक्सट्रीम में मनी एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग हो, जवान बच्चों के पैसे लूटे जा रहे हो और बच्चे जो
प्रोडोमिनेटली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से आते हैं, उनके हाथ में क्रिकेट बैट लूडो नहीं, उनके हाथ में आया है स्मार्टफोन एंड इजी एक्सेस टू एप्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ओनली फैंस एंड पॉर्नहब। एंड तुम मानोगे नहीं, इन सब एप्स में कंटेंट सिमिलैरिटी एक अलग लीग में पहुंच गई है और उसके इंपैक्ट और भी ग्रेव, सीरियस और डेंजरस। तो अगर सेल्फ एक्सप्रेशन के इस मार्केट प्लेस में सब कुछ जायज है, तो एक बार इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पेजेस पर जाओ, इनके वही 2 मिलियन 3 मिलियन वाली रील्स पर जाओ, कमेंट्स खोलो और वहां तुम्हें दिखेंगे डीएम मी फॉर फन या सर्विस अवेलेबल। और इनकी प्रोफाइल्स पर जाओगे तो तुम्हें मिलेंगे व्हाट्सएप के नंबर, टेलीग्राम की आईडी के लिंक्स बायो में मेंशन है। और अगर गलती से भी तुमने उन लिंक्स पर क्लिक कर दिया तो तुम पहुंच चुके हो एक ऐसी दुनिया में जो इंस्टाग्राम की अंडरवेली में चल रही है, ऑफ porn, escorts, petting and all together a crime syndicate, जो धड़ल्ले से उसी इंस्टाग्राम को यूज करके लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके पैसे लूट रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं है कि ये प्रोफाइल जिनके थ्रू तुम यहां तक पहुंचे हो वो असली भी है या नहीं, क्योंकि इन्हीं लिंक्स पर जाकर टेरावॉक्स और टेलीग्राम पे तो पॉर्न वीडियोस के फोल्डर्स बेचे जा रहे हैं। जहां देश में होने वाले अनफॉर्चुनेट रेप केसेस की न्यूज से लोग उभरते भी नहीं है, तो इन्हीं एप्स के थ्रू 12 पैसे पर क्लिप पे ये वीडियोस ऑनलाइन बेची जा रही हैं थ्रू सोशल मीडिया। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की गिनती कुछ 70 से 75 लाख के बीच में है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्रिएटर की इंडस्ट्री यूएसए के बाद। एंड एक और सर्वे के अकॉर्डिंग तो लगभग 70% कंज्यूमर इंस्टाग्राम को कंसीडर करते हैं एज देयर क्रेडिबल सोर्स फॉर ब्रांड चॉइसेस, क्रेडिबिलिटी अपने इन्फ्लुएंसर से। अब इसी फैक्ट को समझो कि देखने वाले लोग कितने अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया से पैसा कमाने वाला नशा कितना बड़ा है और लोगों को पता है कि सेक्सुअलाइज कंटेंट की डिमांड है, तुम उसे बनाओगे, उसे बेचोगे तो लोग खरीदेंगे भी। और इसका अंदाजा लोगों को अभी से नहीं, सालों पहले से है, क्योंकि कोविड में ही लखनऊ के कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर नीरज यादव और उसका दोस्त कुलजीत सिंह मक्खन डिसाइडेड टू सेल चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑन इंस्टाग्राम टू मेक मनी। और इन सबके बीच अगर इंस्टाग्राम अपनी नो न्यूडिटी पॉलिसी लेकर आए तो कुछ सेलिब्रिटीज इस नो न्यूडिटी पॉलिसी के अगेंस्ट स्टैंड लेने लगते हैं फॉर सम सेंस ऑफ रिफॉर्मिटी और अपनी ही न्यूड पिक्चर्स अपलोड करने लगते हैं। Celebrities going viral this morning by going topless, taking Instagram to task for banning images of nude female breasts. और इंडिया में इसका रिएक्शन अमंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने आप में बहुत स्कैंडलस था, क्योंकि लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं समझना है, सिचुएशन की ग्रेविटी को नहीं समझना है, बस एक्ट करना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेक्सुअल फ्रीडम पर, रिफॉर्मिटी पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर अपनी वॉइस उठाना गलत है, पर उस आवाज उठाने की वजह से अगर तुम इस रियलिटी को, इस रियल डेंजर को नजरअंदाज कर देते हो, अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए सारी प्रॉब्लम्स को एक सूडो लेंस से देखते हो और उस पे अपनी न्यूडिटी को पोर्ट्रे करते हो, तो उससे वाहियात बात कोई और नहीं हो सकती। अगर निकी जैक्सन, जो कि इंस्टाग्राम की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर है, खुद एक औरत है, पब्लिकली प्लीड कर रही है कि हम अपना डोंट बी मीन पॉलिसी से एक एंटी हरासमेंट जैसे स्ट्रॉन्ग पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो तुम ही बताओ कि उसमें क्या गलत है। क्योंकि लोग भले ही कितना सेल्फ राइटियस हो जाए, रियलिटी ये है कि बॉडी शेमिंग की जा रही है, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज करके ऑनलाइन बुली कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। अभी रिसेंटली यूट्यूब चैनल स्ले पॉइंट की को प्रेजेंटर गौतमी कावाले के मॉफ्ड न्यूड पिक्चर्स सोशल मीडिया पे एक्सेसिव अमाउंट में शेयर की गई थी, स्पेशली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू उन्हें हरास करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे इन्फ्लुएंसर के ऊपर कॉमेडी स्केच बनाने की गलती कर दी थी। और आज भी उस इन्फ्लुएंसर को अपनी ऑडियंस को इंस्टिगेट करने के लिए ना तो कोई लीगल एक्शन लिया गया है, ना कोई जजमेंट ली गई है, बल्कि उल्टा उस यूट्यूबर को रियलिटी शोज जिताए जा रहे हैं, ब्रांड से कोलैबोरेशंस मिल रहे हैं और ऑडियंस बस चुपचाप बैठी है, क्योंकि तमाशा और एंटरटेनमेंट तो मजे में मिल ही रहा है। और इस बैटल में सोशल मीडिया की कंसर्निंग नॉर्म्स, ट्रेंड्स जो हम एक्सेप्ट कर चुके हैं वर्सेस द डिल्यूजन ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स के बीच एक सेंसिबल और ऑर्गेनिक माइंडसेट रखने वाले लोग बस फंसते जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस गेम को जीत रहे हैं वो लोग जो तुम्हारे को एक्सप्लॉइट करके इससे बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। एंड इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली वो लोग हैं कौन जो तुम्हारे को हार्म कर कर इस खेल को जीत रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वल्गर कंटेंट का प्रमोट करने से हार और जीत किसकी होती है, इसको समझने के लिए इन आर्ग्यूमेंट्स को 4 पॉइंट्स में बांटते हैं। लेवल 0, जहां पर आप कुछ भी करो, सेंसिबल कंटेंट बनाओ, लोगों को एंटरटेनमेंट दो, इंफॉर्मेशन दो, एक पूरी भीड़ बैठी है जो आपको क्रिटिसाइज और ट्रोल करेगी। ये एक ह्यूमन नेचर है। एनोनिमिटी के दायरे में हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को स्टॉक करा जाएगा, उस पर बेतुके कमेंट्स करे जाएंगे। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा तबका है जो आपको अपने कंटेंट के लिए सपोर्ट भी करेगा, मोटिवेट
मोटिवेट भी करेगा, पर एक तबका रहेगा कि चाहे आप कुछ भी कर लो, वो लोग अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। एंड ये सिर्फ उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए नहीं, उसको कंज्यूम करने वाले, नॉर्मल फोटोज डालने वाले लोगों के लिए भी वैल्यूएबल है। और लेवल 1 का इंपैक्ट तो और सीरियस होता है। अब आपके कंटेंट पर कमेंट्स या क्रिटिक नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट फेंका जाता है। मतलब मानो कि सोसाइटी को बिगाड़ने की जिम्मेदार, उसको संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ आपके कंटेंट की है, आपकी फोटोज और आपकी वीडियोस की है। आप कैसे अपने व्यूअर से बात करते हो उसकी है। एक इंसान जो सिर्फ अपने पति के लिए खाना बना रही है, तो उनको कहा जाता है कि पति के लिए खाना बनाना इज रॉन्ग फॉर अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, और ऐसी ट्रोलिंग इन्हें अक्सर फेस करनी पड़ती है। अब आते हैं लेवल 2 पर, जहां लोग डिसएग्रीमेंट से बढ़कर लाइन टाप कर सीधे हरासमेंट पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीमा आनंद एक 61 ईयर ओल्ड सेक्सुअल हेल्थ एजुकेटर हैं, जो अपने कंटेंट से यंग जनरेशन को सेक्सुअली रिफॉर्म कर रही हैं, उन्हें सेक्सुअल एटिकेट सिखा रही हैं, उनसे उनकी भाषा में बात कर रही हैं, उन्हें अपने प्रॉब्लमैटिक कंटेंट के लिए ट्रोल नहीं, हेट करा जाता है। The comments on social media, you get the trolls, the idiots who will say, oh my god, look at your age, and then with a lot of very nasty words added to it. जहां अब नफरत ऐसी है, लोगों का सेल्फ एक्सप्रेशन के नाम पर उन्हें गालियां देना ऐसा कि इन इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट खत्म हो जाए, मिट जाए वाला एटीट्यूड आ जाता है। और इसके बियॉन्ड भी एक गेम होता है, जहां पर मैं और तुम, बनाने और कंज्यूम करने वाले, दोनों इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इस लेवल पर सिर्फ गेम खेला जाता है एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग का। असली हो या नकली, लड़कियों की इस सेक्सुअलिटी को यूज कर लड़कों से बम्बल, टिंडर, हिंज पर लाखों रुपए एक्सटॉर्ट किए जा रहे हैं, और ऐसे केसेस, रिपोर्ट्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली शकरपुर दिल्ली के रहने वाले 23 साल के, और इस पर मैं थोड़ा और फोकस डालूंगा, 23 साल के तुषार बिष्ट को रिसेंटली कैप्चर करा गया दिल्ली पुलिस द्वारा। क्यों? क्योंकि वो बम्बल पर फेक आईडीज बनाकर अमेरिकन मॉडल ऑन एन इंडियन ट्रिप बनकर लड़कियों से चैट करता था, एक पर्सनल रेपो बनाता था, और उनके ट्रस्ट और फेथ पे उन लड़कियों के पिक्चर्स, प्राइवेट वीडियोस मंगवाता था, और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू। और ये सब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स इस आदमी ने 500 से 700 लड़कियों के साथ किया, जिससे तुषार ने लाखों रुपए एज एक्सटॉर्शन कमाए। और उससे भी प्रॉब्लमैटिक बात ये कि इन सब विक्टिम में से इकलौती लड़की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में पढ़ रही थी, ने हिम्मत करी कि वो जाकर दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल में इस क्राइम को रिपोर्ट करे, एक फॉर्मल कंप्लेंट करे, जिसके बाद जाकर ही तुषार बिष्ट पकड़ा जा सका। एंड इंस्टाग्राम पर तो इससे भी एक एक्सट्रीम गेम्स कमेंट सेक्शन में खेला जा रहा है। पैंडेमिक के बाद तो मानो प्रोस्टिट्यूशन और एस्कॉर्ट सर्विसेज ने अपना पूरा बिजनेस ऑनलाइन सेटअप कर दिया है। जिस डीएम फॉर फन वाले कमेंट्स की बात हमने करी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी इंस्टाग्राम पर ऐसा ही रहा है। उन रीलों की जो सडनली तुम्हारी फीड में आती हैं, ओवरली सेक्सुअलाइज होती हैं, जिन पर तुम्हें ये डीएम फॉर फन सर्विस अवेलेबल वाले कमेंट्स की भरमार दिखेगी। उन कमेंट्स की प्रोफाइल खोलो तो उन प्रोफाइल्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम्स के लिंक मिलेंगे। व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर सीधा कांटेक्ट करके एजेंट से बात करो। उन एजेंट से अलग अलग रेट में अलग अलग तरीके की पॉर्न के फोल्डर्स, डेडिकेटेड कंटेंट के, क्यूरेटेड कंटेंट के तुम्हें महज एक सिंपल सा ऑनलाइन पेमेंट करके मिल जाएंगे। एंड ये अनरेगुलेटेड पॉर्न इंडस्ट्री का बिजनेस तो मानो ना जाने कितने ओटीटी प्लेटफॉर्म से बड़ा है, जहां ये सेक्स वर्कर्स अब इंस्टाग्राम यूज करती हैं। और इंस्टाग्राम पर इसकी तादाद तो ना जाने कितनी बड़ी है, जिसकी वजह से लोग अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी सिक्योरिटी सिर्फ चंद मिनटों की सेक्सुअल वैलिडेशन के लिए जो उन्हें ऑनलाइन स्क्रीन के थ्रू मिलती है, ट्रॉमा, हैरासमेंट और लॉस झेल रहे हैं। एंड अगर तुम इन सारे लेवल से हटकर सिर्फ इस कंटेंट को एज अ कंजम्पशन मीडियम देखो, तब भी बच्चे डिसेंसिटाइज हो रहे हैं ऑन द नॉर्म्स ऑफ कंसेंट एंड सेक्सुअलिटी, जिसकी वजह से आगे जाकर ना जाने उन्हें अपनी प्राइवेट लाइफ में कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उसकी बात तो अभी हम कर ही नहीं रहे। क्योंकि अब छोटे शहरों में ही नहीं, ये स्कैम बड़े से बड़े शहरों में चल रहा है। और इस सब की आड़ में ना जाने कितने ऐसे ऐप हैं जो वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाने के फीचर के नाम पर पॉर्न लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। सीधे गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स लेकर बैठे हैं। और याद रखो, ये हो रहा है इंडिया में, जहां ये पॉर्न साइट्स बैंड है। और अगर बात बेटिंग इंडस्ट्री की करो, तो वो भी ऐसे ही कंटेंट से प्रमोट करी जा रही है। एंड फिर से इन कंटेंट के थ्रू मार्केट करी हुई बेटिंग एप्स के टारगेट वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाले लड़के ही हैं, जिनको ना सिर्फ आप एक अपडेटेड लाइफस्टाइल, एक फैंसी लाइफ के सपने दिखा रहे हो, पर उनकी एक सेक्सुअल डिजायर को, जिसको सप्रेस करने की पूरी कोशिश उनकी सिचुएशन, हालात की वजह से हो चुकी है। ये सब एक्सप्लॉइट करके इनके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए आप बचते हो, जिनके लिए आप ना तो रेडी हो, ना इन्फॉर्म्ड हो, और ना ही काबिल हो। और इन सब के बीच में मैं और तुम जो थोड़े सेंसिबल हैं, इन
चीजों के ऊपर एक सेकंड लुक देते हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि आज जहां पेरेंट्स की आदत ऐसी जहां बच्चा बोर हुआ तो उसको फोन थमा दो, या फिर लोग ऐसे जिन्हें डिजिटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सोशल मीडिया के नॉर्म्स नहीं पता है, उसके नेगेटिव हार्म्स नहीं पता है। तो सवाल ये है कि इन सब के बीच में लोगों को इससे बचाने के लिए सिर्फ गाइडलाइंस की जरूरत है, प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी की जरूरत है, सरकार की जिम्मेदारी की जरूरत है, या बस हमें एज यूजर्स थोड़ा विजिलेंट होने की जरूरत है, क्योंकि शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितनी आसानी से इन सारी प्रॉब्लम्स को सुधारा जा सकता है। कुछ सर्वेस के मुताबिक 67% टीनेजर्स आज इंस्टाग्राम को पैशनेटली यूज कर रहे हैं। 45% टीनेजर्स सोशल मीडिया के थ्रू बॉडी शेमिंग और बॉडी नेगेटिविटी के इश्यूज को फेस करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हब की रिसर्च के अकॉर्डिंग शॉक वैल्यू और न्यूडिटी पे बेस किए गए प्रमोशंस 25% तक की रीच बढ़ा कर देते हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर 100 हॉटेस्ट इंडियन वुमेन जैसे एड्स, जैसे आर्टिकल्स तुम्हें हर महीने देखने को मिलते हैं। और वहीं इंस्टाग्राम जैसी एप्स पर जहां ऐसे फिल्टर्स, ऐसे फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं जहां आप अपने आप को इन सब से बचा सकते हो। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को आप नॉट इंटरेस्टेड मार्क कर सकते हो, सीधा ब्लॉक कर सकते हो। एंड जैसा मैंने कहा, इस सब को सुधारना इतना सिंपल है कि आपको महज कुछ टाइम, शायद सिर्फ 2 मिनट का टाइम देना है अपने इन प्लेटफॉर्म्स को समझने के लिए। और ये सब आप बहुत सिंपल तरीके से शुरू कर सकते हो। जैसे फॉर पेरेंट्स, आप अपने बच्चों की सर्च हिस्ट्री को देख सकते हो, उनकी कंटेंट मॉडरेशन को देख सकते हो। आप समझ सकते हो कि सोशल मीडिया यूज करने के साथ बच्चों के मूड को नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों तरह से इंपैक्ट करा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इंटरेस्टिंगली, अगर कोई बच्चा जो बहुत फोन यूज करता है अचानक से फोन यूज करना बंद कर दे, तो उसके पीछे उसके फोन की आदत छूटना नहीं बल्कि शायद साइबर हरासमेंट के केसेस हो। ऐसी कितनी एप्स हैं जैसे मोबी क्लिप, जो एक स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस को केटर करती हैं, फिल्टर्ड कंटेंट ऑफ एल्गोरिथम, सोशल मीडिया की एक्टिविटी को मॉनिटर करना, अपने फोन की स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करना, जो आपके फोन में ही एप्पल का स्क्रीन टाइम या एंड्रॉइड का डिजिटल वेलबींग, इंस्टाग्राम का खुद का स्क्रीन टाइम लिमिटर के रूप में वैलिड है, अवेलेबल है, जिसको आप अपनी सेटिंग्स में जाकर इजीली एक्टिवेट कर सकते हो। या फिर द सिंपलेस्ट थिंग, अपने रील्स के टैब में जाकर अगर वो चीजें जो तुम्हें प्रॉब्लमेटिक दिख रही हैं उनको 1 मिनट लगाकर अगर तुम नॉट इंटरेस्टेड रिपोर्ट करो, मार्क करो, तो भी तुम अपने एल्गोरिथम को सुधार सकते हो, अपनी फीड को इंप्रूव कर सकते हो। एंड कई बार तो बात इन सारे एक्शन से भी ज्यादा सिंपल है, जो कि है सिर्फ अपने आसपास से, अपने दोस्तों से, पीयर्स से, अपने पेरेंट्स से बात करने की। वो लाइन ऑफ कॉन्वर्सेशन ओपन रखना जहां आपके बच्चे भले ही शर्म के मारे लेकिन आपसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात तो कर सकें। या फिर जहां यूरोप के GDPR यानी जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जहां पे फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी एप्स पे इलीगली मेल स्कैन करना या प्राइवेसी को इन्वेड करना, पर्सनल डेटा को इलीगली करेक्ट करना जैसे प्रूवन रिपोर्ट से स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस पर 2000 करोड़ रुपए या कई बार तो सालाना रेवेन्यू के 4% तक का फाइन देना पड़ता है। ऐसे रूल्स को रेगुलेट करना, यूरोप में इन्हीं रूल्स की वजह से बड़े से बड़े CEOs को, ऐसी कंपनीज को चलाने वाले लोगों को साल दर साल सरकारी सुनवाई के लिए बुलाया जाता है, जिसका उनसे पूछे गए सवालों के साथ लाइव टेलीकास्ट किया जाता है पब्लिकली फ्री चैनल्स पर, ताकि लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स के हार्म के बारे में अवेयरनेस हो। ऐसे रेगुलेशंस इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते, पर होने चाहिए, क्योंकि ऐसी रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने के मामले में अभी हम डायरेक्शनलेस तो हैं ही, बल्कि उसकी इंप्लीमेंटेशन से तो कोसों दूर है। और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारी तो पॉपुलेशन उस यूरोपियन यूनियन से दुगनी तिगनी है। तो हमारी सरकार के पास हमारे लोगों की प्रॉब्लम्स इतनी है कि अभी ये सोशल मीडिया वाली प्रॉब्लम को झेलने के लिए ना तो उनके पास समय है और ना ही शायद पैसा, और शायद ना ही इंटेंट। तो उस पॉलिसी बनाने वाले मैकेनिज्म के पास तो अभी इस पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स ही इतनी है कि ये सोशल मीडिया पे होने वाले स्कैम्स प्रॉब्लम्स तो अभी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे हैं। और इस सब को बदलने के लिए शायद इससे पहले की शुरुआत होगी उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से ही, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अगर ये कंटेंट बनाने वाले इन्फ्लुएंसर एक्सेप्ट करेंगे कि अपने एटीट्यूड से, सेंसुअल कंटेंट बनाने की वजह से उन्हें स्पॉटलाइट मिलती है, पैसा मिलता है, और क्योंकि वो नहीं होने वाला है, तो इसको चेंज करने की जिम्मेदारी हमें खुद एज इंडिविजुअल्स लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि सिंपल सी भाषा में, अगर तुम एक पेरेंट हो या तुम्हारा कोई छोटा बड़ा भाई बहन है 10 या 12-13 साल का, उसको तुम कभी एक किसी शहर के अनजान कोने में अकेले शहर एक्सप्लोर करने के लिए नहीं भेजोगे। एंड भले ही तुम कितने भी साल के हो, सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स को तुम्हारे दिमाग पर कैसे नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं, इसकी समझ के बिना जब तुम वो प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हो, इनके कंटेंट से एंगेज करते हो, अपनी मर्जी के बिना इन कंटेंट पे अडिक्ट होते हो, अट्रैक्ट होते हो, तो तुम भी उस 13 साल के शहर में खोए हुए बच्चे से कम
नहीं हो, तुम्हारी और उसकी हालत लिटरली कई मायनों में एग्जैक्टली सेम है। और तुम्हें इससे बचने के लिए बस इतना याद रखना है कि सोशल मीडिया आज एक बिजनेस है। सेक्सुअल कंटेंट और सेंसुअल कंटेंट में एक डिफरेंस है और तुम्हारे लिए हर उस कंटेंट पीस को एक स्क्रूटनी से देखना जरूरी है कि कौन सा क्रिएटर, कौन सा इन्फ्लुएंसर अपनी उस सेंसुअलिटी के ऊपर कैपिटलाइज कर रहा है, तुम्हारे टाइम, अटेंशन और पैसे को इन्फ्लुएंस और एक्सटॉर्ट कर रहा है, और कौन उसे सिर्फ एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन यूज कर रहा है। और इसीलिए इस वल्गैरिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन की लाइन को समझना और उसको समझकर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी को यूज करने के तरीकों को बदलना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सोशल मीडिया कहीं जाने वाला नहीं है। ये सेक्सुअलाइज सेंसुअल कंटेंट जो तुम्हें एंटरटेन, इंस्पायर और एक्सप्लॉइट करेगा, इसमें भी कमी आना कोई जरूरी नहीं है। तो अगर अपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना छोड़ें, अपने आप को इन्फॉर्म रखें, सेल्फ अवेयर रखें, घर में देखें अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को कि वो सोशल मीडिया को तरीके से यूज कर रहे हैं, उनकी रियल लाइफ के साथ साथ उनकी डिजिटल लाइफ का भी हालचाल जान लें, तो ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ बचेगी, आपके पैसे बचेंगे, हो सकता है कई बार किसी की जान भी बच जाए। सोशल मीडिया को यूज करना कोई नॉनसेंसिकल चीज नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। आप चाहो या ना चाहो, वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक पार्ट है और आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि आप उस पर जब अपना समय बिताएं तो बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस समय को जाया करें, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी आपके सिवा आपके लिए कोई और नहीं ले सकता। That's for the video. Thank you so much for watching it till the end. तुम इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ, पेरेंट्स के साथ, ताकि उन्हें समझ आए कि जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसकी एक डार्क साइड है जिससे उन्हें बचना चाहिए। तुम यहाँ तक आ गए तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो जो इतनी ही डिटेल्ड है, तुम्हारे इंटरेस्टेड टॉपिक्स पर हैं, उन्हें चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ अपने थॉट्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।